हेलो फ्रेंड, A to Z एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम मेसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। गाइस, वर्ल्ड कप 2022 खत्म हुए एक महीना हो गया है। आप सोच रहे हो कि आज मैं आपको ये बात क्यों बताऊंगा। गाइस, ऐसे तो कतर वर्ल्ड कप का बहुत सारा कंट्रोवर्सी था। जैसे कतर ने कैसे वर्ल्ड कप होस्ट करने का उनका क्वालिफाइड कैसे किया, एंड कतर में बहुत सारे स्टेडियम जो बने हैं उनमें उनको बनाने के लिए बहुत सारे लेबर लोगों ने उनका प्राण उन्होंने गंवाया है। इंडिया से ये ये है 1711 लोग अपने प्राण गंवाया है स्टेडियम करने के वक्त। तो उनके आत्मा के लिए मैं हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि उनके जो आत्मा है वो शांति से रहे। गाइस, कंट्रोवर्सी था लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है। गाइस, मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना तो 2 बार पहले ऐसे ही वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन मेसी का जो कंट्रीब्यूशन है एंड मेसी से क्या हम लोग सीख सकते हैं, आज का वीडियो का यही टॉपिक है। गाइस, मेसी है एक गोट प्लेयर। जी नहीं गाइस, आप जो समझ रहे हो बकरा नहीं है। गोट का मतलब है GOAT, गोट का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गाइस, मेसी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जिताने के लिए। आप सोच रहे हो कि मेसी तो कैप्टन था, मेसी का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। हाँ, कैप्टन जैसे तो वो खेला ही है, एंड अगर वो कैप्टन भी ना होता, सोचिए कि मेसी एक सिर्फ टीम मेंबर होता, तब भी मेसी ने जो किया है वो उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर जैसे मार्टिनेज, मेसी, डी मरिया, बहुत सारे प्लेयर का कंट्रीब्यूशन रहा है। टीम वर्क करके ही अर्जेंटीना ने जीता है, लेकिन मेसी स्पेशल है। तो आज हम जानेंगे कि मेसी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है। पहला है पैशनेट अबाउट फुटबॉल। मेसी फुटबॉल के बारे में पैशनेट था। तो अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पैशनेट रहना होगा। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको सोचना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग मेरा सब कुछ है, ध्यान ज्ञान सब कुछ है। तो मेसी हमेशा ही वो फुटबॉल सोचते थे ऐसे कि मतलब जब वो सोते थे तो सपने में भी उनको वर्ल्ड कप दिखाई देता था। तो ऐसे ही अगर आप पैशनेट बनोगे अपने प्रोफेशन के ऊपर, तब जाके आप हासिल कर पाओगे जो टॉप क्लास का, जो टॉप लेवल का जो सक्सेस है वो हासिल करने के लिए आपको पैशनेट रहना होगा। तो दूसरा क्या है देखिए गाइस, तो दूसरा है ग्रेट पर्सनल स्किल। गाइस, आपको अपना स्किल डेवलप करना है। जैसे मेसी ने लगातार प्रैक्टिस से अपना जो पर्सनल स्किल है वो डेवलप की है। जैसे उनका पासिंग स्किल, उनका ड्रिबल सेंस, उनका जो आप कह लो सेट पीस वो जब करते थे फ्री किक वगैरह, तो ये सारा चीज उन्होंने प्रैक्टिस करके ही एकदम परफेक्ट बनाया है। तो आप शायद देखे होंगे कि मेसी ड्रिबल करते करते किसी प्लेयर के पैर के बीच में से वो बॉल निकाल देता है एंड गोल कर देता है। आप सोच रहे हो मैजिक है। हाँ, मैजिक तो ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके लिए मेसी को हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा है। मेसी ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये स्किल वो डेवलप की है। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशन पे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, उस पर सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको अपना जो स्किल है वो डेवलप करना होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, उससे साथ साथ आप और भी स्किल्स, जैसे आप थोड़ा बहुत स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, आप थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख सकते हो, तो ये आपको रियल टाइम में काम में आएगा। ठीक है गाइस, तो पहले आपको पैशनेट रहना है एंड दूसरा है कि आपको स्किल डेवलप करना है। तो मेसी दो ही ये चीज पे मेसी का फोकस था। ठीक है, तो ये चीज हमको सीखना है मेसी से। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है टीम वर्क एंड मैनेजमेंट। गाइस, ऐसे तो मेसी खुद से एक मतलब भगवान का आशीर्वाद है मेसी के ऊपर, लेकिन मेसी अकेला नहीं कर पाएगा, ये मेसी हमेशा ये जानते थे। तो इसलिए मेसी ने हमेशा कोशिश किया है कि टीम वर्क कैसे किया जाए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, सोचिए कि डिफेंस में कोई प्लेयर लैकिंग कर रहा है तो मेसी नीचे उतर के उसको संभालते थे। अगर मिडफील्ड पे कोई प्लेयर कोई गलत कर रहा है तो उसको मेसी आके समझाते थे, मिडफील्ड ऑपरेट करते थे मेसी खुद से। तो उनके पास स्किल है एंड वो हमेशा ही टीम को लेके
खेलना पसंद करते हैं। वो कभी भी आप देखोगे नहीं कि मेसी ने कभी भी अकेला गोल करने की कोशिश की है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे एम्बापे है, जैसे नेइमार है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनका खासियत, मेसी का खासियत दूसरा है। ये ये लोग कभी कभी खुद से गोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेसी हमेशा, अगर देखते हैं कि कोई प्लेयर अकेला है तो उसको पास वो बढ़ा देता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा टीम जीतेगा तो मेरा नाम होगा, मेरा सक्सेस होगा। तो ये चीज़ आपके मन में भी आना चाहिए कि मेरा अगर टीम अच्छा करेगा तो मेरा जो सक्सेस है मैं उसको कर पाऊंगा, मेरा जो टॉप वाला सक्सेस है ना। मेसी ने ऐसे तो बहुत सारे ट्रॉफी जीता है। जैसे 2008 पे मेसी ने अर्जेंटीना को बीजिंग ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिया है। उसके बाद मेसी ने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका कप दिया है। 2022 में मेसी ने एक इटालियन कप जिता के दिया है। एंड 7th बैलन ड'ओर मेसी के पास है। एक 2014 पे मेसी का खुद का जो गोल्डन बॉल है, वो वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल मेसी के पास है। तो बहुत सारा अवार्ड है, क्लब का भी। एंड ऐसे तो सोचिए कि देश के लिए भी बहुत सारे कुछ मेसी ने किया है। लेकिन मेसी कभी भी अकेला कोशिश नहीं करता है, टीम वर्क सोचता है एंड मैनेजमेंट करना उनको भी आता है कि किसको कभी कहाँ पे पास देना है एंड किस से काम निकालना है, वो मेसी को बहुत खूब आता था। तो अगर आपको भी सक्सेस पाना है तो आपको टीम को मैनेज करना है एंड टीम से काम निकालवाना, आपको ये खूबी होना चाहिए एंड टीम के साथ वर्क करना आपको आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये सीख आपको लेना चाहिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं कि फोर्थ क्या है। तो फोर्थ है प्रेशर टेकिंग एबिलिटी। गाइस, ऐसे तो मेसी एक ग्रेट प्लेयर है, मैंने अभी भी आपको बोला है कि गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मेसी के पास एक प्रेशर था। कैसे गाइस? मेसी ने जब 2010 पे कैप्टन होके आया है, 2010 वर्ल्ड कप में मेसी ने कैप्टनशिप किया था। 2014 पे मेसी ने वो कैप्टनशिप रहते ही उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड कप का फाइनल में उन्होंने पहुंचाया है, लेकिन जर्मनी से 1 गोल से हार गए थे। तो वहां पे मेसी ने बोला है कि मुझे और नहीं खेलना है इंटरनेशनल गेम, मैं क्लब के लिए खेलूंगा, देश के लिए नहीं खेलूंगा। लेकिन 2018 पे अर्जेंटीना क्वालिफाइड नहीं करता वर्ल्ड कप में, मेसी नहीं था तब टीम में, तो मेसी को बुलाया गया है। मेसी आया, लास्ट मैच में मेसी ने हैट्रिक किया एंड मेसी ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइड किया है। लेकिन 2018 पे भी सक्सेस नहीं मिला था उनको। लेकिन मेसी को ये 2010 से ही एक प्रेशर था कि भाई आप बने हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, आपको अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताना ही है। एंड अगर सोचो कि ऐसे तो मेसी के पास बहुत सारे ट्रॉफी मैंने बताया है, लेकिन कोई नेगेटिव प्रेशर भी मेसी के ऊपर था बहुत सारे, कि मेसी तो एक नॉर्मल सा प्लेयर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेइमार, एम्बापे ऐसे प्लेयर है। एम्बापे ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मेसी नहीं उनको मिल रहा है। तो ये अच्छा प्रेशर भी था कि आपको जिताना है अर्जेंटीना को, एंड एक नेगेटिव प्रेशर भी उनके पास था। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रेशर है तो वो टेकिंग करने का आपको एबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो प्रेशर पे आप बिखर नहीं जाओगे। तो मेसी का ये प्रेशर में कभी भी लैकिंग नहीं आया है। जैसे 2010 से 2022 तक मेसी लगातार अपना परफॉर्मेंस जो वो निखर के आया है, उभर के आया है। तो अगर आपके पास भी ये प्रेशर है, कोई नेगेटिव प्रेशर हो या पॉजिटिव प्रेशर हो, तो आपको भी उसको टेकिंग करने का एबिलिटी होना चाहिए एंड उस पर आपको बिखर नहीं जाना है, आपको परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी रखना है। ठीक है, आपको लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये प्रेशर टेकिंग एबिलिटी बहुत ही एक खूबी है मेसी का, ये हमको ये चीज़ सीखना चाहिए मेसी से। ठीक है गाइज, तो चलिए फिफ्थ क्या है हमारा आखिर में, सर्विंग एज ए रोल मॉडल। गाइज, अगर आप किसी चीज कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो आपको देख के अगर कोई वो करे, आपसे सीख के कोई अगर करे, तब जाके आप एज ए रोल मॉडल बन पाओगे। एंड रोल मॉडल बनना सभी चाहता है। जैसे मेसी आज पूरे वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल प्लेयर है उसका रोल मॉडल है ना। अगर मेसी का कोई फैन भी नहीं है फिर भी मेसी को रोल मॉडल मानता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, एम्बापे है, नेइमार है, बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन मेसी जैसा बनना सभी
फुटबॉलर को वो चाहता है। तो ऐसे ही आप काम करो जो आपको एक ग्रेट बनाए एंड आपको देख के लोग सीखे। तो ऐसे ही आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है। तो आप कोई भी प्रोफेशन पे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर या डिजिटल मार्केटर, कोई भी प्रोफेशन पे हो, आप ऑनेस्ट रहो एंड अपने स्किल से, अपने टीम मैनेजमेंट से, अपना प्रेशर टेकिंग एबिलिटी से आप काम को हासिल करो, काम को डेवलप करो एंड आपको एक रोल मॉडल के तौर पे आप उभर के आओ। तब जाके आपको लोग याद रखेगा, जैसे मेसी को हमेशा लोग याद रखेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा 5 टिप्स जो हम मेसी से सीख सकते हैं, लियोनेल मेसी से सीख सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।